गोधूली के समय नदी के किनारे एक शांत स्थान। एक युवक उत्तमकुमार एक चट्टान पर बैठकर नोटबुक लेकर कविता लिख रहा है। पृष्ठभूमि में एक छोटी नाव गुजरती है जिसमें एक युवती सुचित्रा सेन शान से बैठी हुई किताब पढ़ रही है। उनकी कविता का एक पन्ना उसकी ओर उड़ता है। एक पुरानी किताबों की दुकान के अंदर लकड़ी की अलमारियों में किताबें भरी हुई हैं। उत्तम कुमार एक किताब पकड़े हुए हैं और जब सुचित्रा सेन उनके पास आती हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे पारंपरिक साड़ी पहने हुए हैं और खिड़की से आती धूप की गर्म रोशनी में खड़े हैं। औपनिवेशिक शैली की हवेली में एक शानदार गार्डन पार्टी जिसमें मेहमान आपस में मिलजुल रहे हैं। मंच पर उत्तम कुमार औपचारिक कुर्ता पहने हुए आत्मविश्वास के साथ कविता सुना रहे हैं। सुचित्रा सेन अगली पंक्ति में बैठी है और धीरे से ताली बजा रही है। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई हैं। प्राचीन फर्नीचर से सजे एक भव्य आलीशान लिविंग रूम में सुचित्रा सेन अपने सख्त दिखने वाले पिता के सामने खड़ी है जो औपचारिक कपड़े पहने हुए है। सुचित्रा सेन विद्रोही किंतु भावुक नजर आती है जबकि वे क्रोधित और असहमत नजर आते हैं तथा हाथ से इशारा करते हैं। सुनसान सड़क पर बरसात की शाम। बारिश में भीगते हुए उत्तम कुमार हाथ में छाता लिए हुए दुखी नजर आ रहे हैं। उनके पीछे सुचित्रा सेन स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी है और रोते हुए उनसे हाथ मिला रही है। माहौल भावनाओं से भरा हुआ है। शाम के समय शांत समुद्र तट, रेत पर हल्की लहरें टकरा रही हैं। सुचित्रा सेन एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण साड़ी में समुद्र के किनारे एक छोटे से कॉटेज के पास जाती है। उत्तम कुमार दरवाजे पर खड़े हैं, हैरान हैं लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। सूरज उनके पीछे डूब रहा है जिससे नारंगी रंग की गर्म चमक आ रही है। शाम के समय शांत समुद्र तट, रेत पर हल्की लहरें टकरा रही हैं। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन हाथ में हाथ डाले समुद्र तट पर चलते हैं। उनकी आकृतियां डूबते सूरज की किरणों के सामने खड़ी हैं। हल्की लहरें उनके पैरों को छू रही हैं और वातावरण में प्रेम और शांति का भाव है।